बात करेंगे बायोलॉजी का जो पार्ट 2 है उसके बारे में, यानी कि जैव पराक्रम का पार्ट 2, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमको समझ में आ सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार ध्यान देते हैं बोर्ड पर, ठीक है ना। देखिए पहला जो है क्या है, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, तब इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हरे पौधे जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा जब अपना भोजन तैयार करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण होता है ये होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या सब होता है, यानी कि 6CO2 + 12H2O, सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, और उसके बाद बनेगा क्या, बनेगा आपको ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, यानी इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बनेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। ये बन गया ऑक्सीजन और ये बना जल। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे, यानी कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रहण क्या करता है, क्या बोलेंगे, CO2 और H2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यानी कि प्रकाश किस चीज का अवशोषण करता है, क्या बोलेंगे, CO2 और जल का, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सिर्फ और सिर्फ दिन में हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश जो है सिर्फ, यानी सूर्य जो है सिर्फ दिन में निकलता है, रात में तो रहता नहीं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सिर्फ और सिर्फ दिन में होगी, रात में नहीं होगी। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। यानी कि वैसे तो ये चारों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी कि चारों चीज की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर चारों में से कोई एक अनुपस्थित रहेगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद यानी कि बनता क्या है, तो बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6। उसके बाद ऑक्सीजन बनता है, उसके बाद जल बनता है, यानी कि H2O, यानी कि जल। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में क्या बनता है, क्या बोलेंगे, जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये तीनों बनता है। तो यानी कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया में किस चीज का उत्पाद होता है, तो ये दोनों में से कोई एक दे देगा, या तो ऑक्सीजन या तो जल, ठीक है। अगर पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में अवशोषण किसका होता है, तो ऑक्सीजन का और जल का। अब चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, क्या होता है, पत्ता के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। यानी कि यही क्लोरोफिल जो है किसी भी हरे पौधे को स्वपोषी बनाता है। क्या बनाता है, स्वपोषी। यानी कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने का क्षमता सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में है, और यही क्लोरोफिल सूर्य ऊर्जा को डायरेक्ट ग्रहण कर सकता है। अगर किसी और जीव के अंदर अगर ये क्लोरोफिल है तो वो भी डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से अपना पोषण प्राप्त कर सकता है, यानी कि एनर्जी ग्रहण कर सकता है। अगर मान के चलिए कि हम लोग के अंदर ये क्लोरोफिल होता तो हम लोग भी के जो है भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम लोग भी एनर्जी के तौर पर, यानी कि ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते। लेकिन हम लोग के अंदर जो है ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं या दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक ना।
तो उसके बाद जो है यही क्लोरोफिल के वजह से, यही क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधा जो है हरे रंग का पाया जाता है, ठीक ना, क्लोरोफिल की वजह से ही, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधा हरा रहेगा तभी उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो दूसरा रंग का भी पेड़ पौधा होगा तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा वो क्या होगा, सोपोसी होगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्या है, यानी कि पत्ता के जो बाहरी भाग है, यानी कि पत्ता का जो बाहरी सतह है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। यानी कि पत्ता के जो सबसे ऊपरी सतह है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर जो छिद्र होता है, क्या होता है, छिद्र, यानी कि छिद्र होता है। छिद्र को क्या बोलते हैं, यानी कि भूर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। यानी कि पत्ता के अंदर जो भूर होता है उस भूर को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और इसी स्टोमाटा के माध्यम से पेड़ पौधा वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो हम लोग छोड़ते हैं पौधा जो CO2 ग्रहण करता है, यही स्टोमाटा या रंध्र के माध्यम से ग्रहण करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो ऑक्सीजन बनता है, तो उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है सिर्फ और सिर्फ दिन में बनता है, रात में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो रात में जो है सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो है जल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो मतलब जल का अवशोषण करता है पेड़ पौधा, जल के माध्यम से करता है। और पौधा के अंदर जो परिवहन तंत्र पाया जाता है, दो प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। एक तो होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम। एक तो होता है फ्लोएम, क्या होता है, फ्लोएम। एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम, दूसरा होता है फ्लोएम। यानी कि पेड़ पौधा के अंदर दो प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, एक तो जाइलम, एक तो फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पानी का परिवहन करना, यानी कि जल को ले जाना। तो आपको इसको आसानी से याद रखते हैं, जौ से जाइलम और जौ से जल। तो जल जो है जड़ के माध्यम से पेड़ पौधा मिट्टी के अंदर सब शोषण करता है, यानी कि जल के साथ सिर्फ जल ही नहीं रहता, उसके साथ अन्य पोषक तत्व भी रहता है, जैसे खनिज लवण, ठीक है ना। तो जौ से जल, जौ से जाइलम, ठीक ना। फ्लोएम, फ्लोएम जो है पेड़ पौधा में बने भोज्य पदार्थ को, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जब पेड़ पौधा भोजन जो तैयार करता है उस भोजन को फ्लोएम पौधे के हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम का काम क्या है, बने खाद्य पदार्थ को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग को पहुंचाना। तो फ्लोएम जो है द्विदिशीय परिवहन है। फ्लोएम क्या है, द्विदिशीय परिवहन है। कहने का मतलब कि फ्लोएम का काम है भोजन को नीचे से ऊपर भी ले जाएगा, यानी कि जड़ से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ भी ला सकता है। इसीलिए हम फ्लोएम को दो दिशीय परिवहन बोलते हैं, और जाइलम को एक दिशीय परिवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक दिशीय परिवहन बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जड़ से पानी का अवशोषण करता है। और फिर बाकी जो पानी है पत्ता के अंदर जो भूर रहता है, यानी रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण ये, उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे को 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, तो हम बोलेंगे 4 सामग्री। किसकी, 4 सामग्री की आवश्यकता होती है। वो 4 सामग्री क्या है, तो पहला है सूर्य प्रकाश, दूसरा है जल, मतलब जल बोले तो इसमें खनिज लवण भी आ जाएगा, यानी कि H2O। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और उसके बाद जो है चौथा है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। तो इन चारों कच्ची सामग्री का आवश्यकता होता है पेड़ पौधे को भोजन तैयार करने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कहने का मतलब कि अगर वायुमंडल में बहुत सारा गैस है तो इसका 10,000 का तीसरा भाग कार्बन डाइऑक्साइड है।
वायुमंडल में। और ऑक्सीजन जो है यानी O2 कितना है वायुमंडल में, लगभग 21% है, यानी कि 21%। अगर एग्जैक्ट बोले तो 20.99% के लगभग है। तो चलिए, इतना जो है प्रकाश संश्लेषण के अंदर है। इतनी बातों को अगर आप याद रखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण से आपको किसी भी प्रकार का ना ऑब्जेक्टिव ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।